नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। देखो, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, हमने राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज शुरू की थी वो कल कंप्लीट हो गई। 33 जो जिले हैं और उसी क्रम में हमने बहुत ही शिद्दत से और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने की है। वो सीरीज़ कंप्लीट हो गई। साथ इसके पैरेलल हिंदी व्याकरण हम ले रहे थे, एक टॉपिक ले रहे थे, तो हिंदी व्याकरण की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ हमने NCERT कक्षा 6 से 12 सार संग्रह वो सीरीज भी शुरू कर रखी है, उसके भी वीडियो लगातार आपको मिल रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। देखो, हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। RAS मेंस में ध्यान से सुनना, RAS मेंस में हिंदी व्याकरण 120 नंबर के हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आपको RAS में न केवल सफलता सुनिश्चित करनी है बल्कि बहुत अच्छी रैंक से यदि सिलेक्शन लेना है तो फोर्थ जो पेपर आपका उसमें हिंदी 120 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छे नंबर आएंगे तो बिल्कुल आप छलांग लगा दोगे, रैंक का बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो विराम चिन्ह ये जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, ये RAS मेंस में भी है। इसके अलावा RJS में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, बात करेंगे कौन कौन से सवाल आए हैं। इसके अलावा SI के लिए तो SI में तो हिंदी का बहुत अहम रोल रहता है। हिंदी में आप 100 सवाल में से आप 96-7 तक जा सकते हो। ये मतलब मेरिट मेकर यही सब्जेक्ट है। इसके बाद यदि हम बात करें रीट के अंदर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। JLO है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, महिला सुपरवाइजर है, सेकंड ग्रेड है। तो ऐसे तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जिसमें हिंदी सब्जेक्ट लगता है, जितना भी मैंने नाम लिए उन सब परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछ जाते हैं। विराम चिन्ह छोटा सा टॉपिक है। देखो, आप यदि थोड़ा सा बुक के अंदर देखा, कोई भी बुक है तो उसमें कम से कम ये 20 या 30 पेज का मैटर दे रखा होता है। तो हम फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पहुँचते हैं, पढ़ लेते हैं अखबार की तरह, लेकिन कभी कंठस्थ नहीं होता। और जब तक हम सिलेबस को कंठस्थ नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 10 साल बाद कर लो, कंठस्थ होगा तभी सिलेक्शन होगा। मैंने प्रयास किया जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं उनको सबको एक साथ, ताकि तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर सकें और एक बार समझने के बाद 2-3 मिनट में रिवीजन हम कर सकते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी बुक को उठाकर वापस है ना एक एक अक्षर पढ़े, नहीं, एक बार हमने समझ लिया उसके बाद केवल है ना एक पेज में सारा मैटर है, उसको आप 2-3 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। तो ये आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो देखो, विराम चिन्ह पढ़ने पहला थोड़ी सी आप बात देख लेवा। देखो, विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या है? रुकनो। चिन्ह शब्द है, चिन्ह ये जो शब्द है सप्तशुद्धि के अंदर पूछ जाता है। याद रखिए, ची है कि नीचे हलंत और न, चिन्ह विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को मतलब साइन, विराम और रुकना, मतलब सेंटेंस। हिंदी का जो वाक्य, हम इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य बोलते हैं। जब ये हम लिखते हैं या बोलते हैं तो बीच बीच में आप रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्ह को प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, विराम चिन्ह को जो प्रयोग है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, अदरवाइज अर्थ को अनर्थ हो जाए किया। देखो उदाहरण, बहुत ही परंपरागत उदाहरण है ये। आपने 3री 4थी 5वीं जब से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तब से आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस एक है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सेंटेंस सेम ही है, लेकिन देखो किस तरीके से विराम चिन्हों का प्रयोग हम थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, सेंटेंस का भाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे सेंटेंस है रोको मत जाने दो, 4 वर्ड है, रोको मत जाने दो। तो पहले सेंटेंस में मैंने बताया कि रोको मत, थोड़ा सा रुका, रोको मत जाने दो, कहने का मतलब रोको मत, उसको जाने दो, ये बात बोल रहा है। अब सेंटेंस यही है, चिन्ह थोड़ा सा चेंज करते हैं। रोको के आगे क्या लगा दिया? अल्प विराम लगा दिया, रोको मत जाने दो। तो रोको दूसरे में कह रहा है रोक लो, जाने मत दो, और पहले में कह रहा है कि रोको मत जाने दो। कहने का मतलब थोड़ा सा इधर उधर होते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग। अर्थ बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में विराम चिन्ह। तो अब आप बात करांगा हिंदी के अंदर टोटल लगभग अलग अलग बुक हम 15 दे रखे, हम 16 दे रखे। आप टोटल जितना भी विराम चिन्ह है 18 टाइप का विराम चिन्ह जितना अपने है, तो 18 टाइप का विराम चिन्ह सारा आप लिखा और कोशिश करांगा कि टाइप का विराम चिन्ह एग्जाम में सवाल किया हुआ सारी बात करांगा। तो सारों ने पहले आ जाओ, टॉपिक को नाम है विराम चिन्ह। देखो, स्टार्टिंग में 4 विराम याद रखना है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम। देखो, है तो विराम 4 विराम है। पूर्ण विराम पूरा रुक गया, अर्ध विराम आधा रुक गया, अल्प विराम थोड़ा रुका और एक अपूर्ण विराम। तो देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम,
अल्प विराम और अपूर्ण विराम 4 एक साथ याद रह जाएगा। फिर आप 3 एक साथ याद रखना, योजक चिन्ह, छोटा सा डैश होता है ना डैश, उसको योजक, उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा थोड़ा बड़ा। अब वो बड़ा है उसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, 2 मिंडी लगा देंगे, अभी बोला विवरण चिन्ह। तो पहले 4 विराम कौन से, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम। अब वो 3 वो वाले डैश वाले, तो योजक, योजक को थोड़ा बड़ा किया, निर्देशक और 2 मिंडी और लगा दी तो विवरण चिन्ह। कितने हो गए, 4 और 3 7। फिर 2 एक साथ और पढ़ाऊंगा, पहले 4 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, 2 पढ़ेंगे, कौन से, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। सर ये क्या होता है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह? अरे अंग्रेजी में आप बोलना इन्वर्टेड कोमा, तो ये उद्धरण या हिंदी में अवतरण या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जिसे एकल या एकहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं, और डबल इन्वर्टेड कोमा जिसे दोहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं। देखो कितना हो गया, 4, फिर 3 7 और 2 9, फिर सिंगल सिंगल है, प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन मार्क। फिर विषम्य आदि बोधक जैसे सुख दुख तिरस्कार घृणा है ना, आश्चर्य, ये सब व्यक्त करेंगे तो विषम्य आदि बोधक चिन्ह हो जाएगा। फिर संक्षेप सूचक और लाघव चिन्ह, याद रखिए संक्षेप, संक्षेप का मतलब छोटा, लाघव मतलब लघु से बना, लघु का मतलब छोटा, संक्षेप कर देंगे लघु कर देंगे मतलब लघु से बन गया लाघव, तो एक ही बात है, छोटो कोई चीज नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा। बिंग बाद में संकेत सूचक, कोई संकेत आप लिखा तो संकेत सूचक शब्द हो जाएगा। उसके बाद लोप सूचक, लोप हो गया मतलब डैश 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 डैश। उसके बाद तुल्यता, तुल्यता सूचक मतलब तुल्य मतलब बराबर, बराबर का निशान आ जाएगा। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह क्या होता है, जैसे हम कोई भी स्टोरी वगैरह लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अंडरलाइन बोलते हैं, तो रेखांकन का मतलब अंडरलाइन। उसके अलावा कोष्टक चिन्ह, आप कोई भी चीज सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा जानकारी देने वास्ते या भाव व्यक्त करने के लिए कोष्टक में कुछ जानकारी दे देते हैं, तो वो कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक मतलब एक ही शब्द ने बार बार नहीं लिखे आप है ना, बी टाइप में डू डू कर देना तो वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो कुल मिला के ये आपके चिन्ह। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। अब आप लोगों को देखो, आपने विराम चिन्हों के नाम याद किए हैं, अब इनका साइन कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, ये पूछा जाता है। पिछली बार एसआई के अंदर पटवार के अंदर पूछ लिया गया कि ये जो हंस पद चिन्ह है उसको कैसे लिखेंगे, कौन सा चिन्ह हंस पद चिन्ह है, वो केवल सिग्नल दे दिए, तो सिग्नल हमें याद रखना है। तो वापस आ जाइए। पूर्ण विराम, अरे इन इंग्लिश में बोलना फुल स्टॉप, खड़े डंडो है ना, खड़े डंडा ना आप बोलना पूर्ण विराम। बिंग बाद में अर्ध विराम, अर्ध विराम में क्या उसी नीचे तो कोमा और कोमा के ऊपर मिंडी लाग जाए, तो एक मिंडी और कोमा इन बोले अर्ध विराम। अपूर्ण विराम अनुपात को चिन्ह बोल सका, बिन टाइप हुआ, अपूर्ण विराम अनुपात जैसा है। फिर गुरु जी अल्प विराम, इंग्लिश में बोला कोमा, तो कोमा याद हो गया ना 4। पूर्ण विराम में डंडो, अर्ध विराम में एक मिंडी और एक कोमा, अल्प विराम में केवल कोमा, अपूर्ण में 2 अनुपात वाला सा चिन्ह लाग जाएगा। बिंग बाद में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह देखो छोटो सो डैश लाग से, जिया दिन रात माता पिता है ना, इस तरीके से तो छोटो सो चिन्ह लाग से, तो वो जैसे योजक। निर्देशक, योजक चिन्ह डबल ट्रिपल कर देंगे आप, ओके जैसे निर्देशक। और विवरण, विवरण करेंगे, व्याख्या करेंगे तो 2 मिंडी लगा देंगे निर्देशक चिन्ह में, तो वो क्यों जी विवरण चिन्ह। याद रखना है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, तो इकहरा अवतरण सिंगल इन्वर्टेड कोमा और दोहरा अवतरण और 66 और 99 ये दोहरा अवतरण चिन्ह हो गया। अब याद रखिए प्रश्नवाचक तो सबको याद है, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बाद में विषम्य आदि बोधक चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम तो पूरा होता है, ये आधा होता है, फिर नीचे मिंडी है ना, तो इन टाइप हो गया विषम्य आदि बोधक। संक्षेप सूचक या लाघव, संक्षेप का मतलब गया छोटा, या छोटा कर दिया मतलब लघु कर दिया, लघु से शब्द बना है लाघव। ओ गोल बिंदी से जी डॉक्टर, डो लगा के आप लगा जाए डॉक्टर, BR अम्बेडकर BR, भीमराव, भीम नहीं लिखे, बी के आगे मिंड लगा दी, छोटा कर दिया, संक्षेप कर दिया, तो ये लाघव चिन्ह हो गया। संकेत सूचक या तो स्टार लगा देंगे या 1 2 3 ये संकेत सूचक होते हैं। उसके बाद लोप सूचक, लोप में तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा डैश डैश डैश, रेगिस्तान को बोल सकते हैं लोप सूचक। उसके अलावा तुल्यता, तुल्य का मतलब क्या, बराबर मतलब बराबर को निशान, देखो तुल्यता सूचक ऐसा है। रेखांकन, अंडरलाइन बोला तो अंडरलाइन नीचे आप कोई भी शब्द अंडरलाइन करना। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति के वजह यहाँ पर देखो नाम लिखा श्रीमान अशोक कुमार, फिर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान करण सिंह, तो श्रीमान को बार बार नहीं लिखेंगे ऐसे है ना, डबल ऐसे लगा देंगे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति सूचक। दोबारा भाई चार्ज लिखने, कोष्ठ, कोष्ठ ध्यान है, ब्रैकेट वही है। तो कुल मिला के और एक और है जो हम बात कर लेंगे, उसका नाम है हंस पद या त्रुटि पूरक। मैं लिख देता हूं, एक और आपका बच गया, वो आप याद रखिए, हंस पद, हंस पद बोलते हो या इसको बोलते हैं त्रुटि
सूचक, त्रुटि पूरक भी बोल सकते हैं, त्रुटि पूरक। ये जो हंस पद या त्रुटि पूरक, ये भी एक आपका विराम चिन्ह होता है। ये इसकी जो है साइन वो ऐसे लैम्डा की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेंगे। अब कम आप एक सामान्य जानकारी ले ली कि विराम चिन्ह किसका क्षय है और बिना के टाइप का सिग्नल है। अब बात करांगा कि अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है, अल्प विराम का कब होता है। तो आइए सबसे पहले पूर्ण विराम की बात करांगा। देखो, पूर्ण विराम को प्रयोग करते उसी साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम को प्रयोग करांगा। साधारण वाक्य के अंत में क्या पूर्ण विराम, जैसे राम स्कूल जाता है पूर्ण विराम, सीता खाना पकाती है पूर्ण विराम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो कॉमन है। अब ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सवाल बनने की संभावना है। दूसरा, यदि प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, ध्यान से सुनना, प्रश्न आते ही हम सोचते हैं कि क्वेश्चनवाचक है ना, जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कौन से प्रश्न, प्रश्न भी कई टाइप के होते हैं। यदि प्रश्न आज्ञा के रूप में हो तो फुल स्टॉप आएगा, मतलब पूर्ण विराम आएगा। कैसे सर, राजस्थान की राजधानी बताओ, दिखने में सवाल लग रहा है लेकिन आज्ञा के रूप में फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा। सीता का चरित्र चित्रण करो, पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि प्रश्न के आज्ञा के रूप में। तीसरा, अप्रत्यक्ष सवाल, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सवाल। देखिए, डायरेक्ट सवाल में तो प्रश्नवाचक आ जाएगा, इनडायरेक्ट सवाल कैसे, आपने बताया नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, आपने बताया नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट सवाल है। तो सर ये तो बहुत ईजी हो गया, पूर्ण विराम में तो 3 ही है, साधारण वाक्य के अंत में अप्रत्यक्ष सवाल और आज्ञा के रूप में प्रश्न, खत्म, इतना ही है। नेक्स्ट, अर्धविराम। सर अर्धविराम कहां आता है? अर्धविराम आधो रुका, पूरो कौन रुका, आधो रुका, साइन है ऊपर मिंडी नीचे कोमा किया। जैसे नियम के बाद उदाहरण लिखते हैं, जैसे नियम के बाद उदाहरण लिखते हैं तो फिर उसमें अर्धविराम लगाते हैं। कैसे सर, नियम के बाद उदाहरण में अर्धविराम लगेगा। जैसे स्त्रियों के नाम के आगे देवी लगता है, ये हो गया नियम। अब देखो, ये देखिए आपका अर्धविराम है, जैसे सरला देवी, तो ये नियम के बाद उदाहरण से पहले ये लगता है। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच, समानाधिकरण उपवाक्य, जैसे वह कभी हंसती है, अर्धविराम, कभी रोती है, अर्धविराम, कभी बैठती है, मतलब समानाधिकरण उपवाक्य। या विरोधपूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी मरे नहीं, वे तो अमर हो गए, मतलब मरना और अमर होना क्या है, विरोधपूर्ण है, तो विरोधपूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए। इसके अलावा अधिक जोर देने के लिए, जैसे निरंतर काम करते रहना ही जीवन है, अल्प विराम, आलस्य ही महान रोग है ना। समझ गए बात। तो कुल मिला के ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये अर्धविराम के नियम हो गए। कैसे सर, बहुत सिंपल, नियम के बाद उदाहरण, समानाधिकरण उपवाक्य जोड़ने वास्ते है ना। इसके अलावा कौन सा, विरोधपूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए और अधिक जोर देने के लिए, जो हमने उदाहरण के माध्यम से देख लिया। अब बात करेंगे अपूर्ण विराम। पहले चिन्ह देखो, 2 अनुपात आ रहा है। अपूर्ण विराम कैसे, इतना ही याद रखो, जैसे शीर्षक के रूप में जब समानाधिकरण उपवाक्य आ जाएगा, शीर्षक के रूप में जब बराबर वेटेज के 2 उपवाक्य आ जाएंगे शीर्षक के रूप में, है ना, हेडिंग के रूप में, तब अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान, अपूर्ण विराम, वरदान या अभिशाप, तो ये जो है समानाधिकरण उपवाक्य शीर्षक के रूप में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा है नहीं, इस तरीके के स्टाइल के आएंगे। फिर याद रखो अल्प विराम, इसके 8-10 नियम है, मैंने कोशिश किया सारा ही बहुत शॉर्ट में लिखने की, आपको याद हो जाएगा। अल्प विराम का मतलब देखो, ये साइन है, थोड़ा सा रुका जाता है। कैसे, दोहरा अवतरण चिन्ह से पहले, दोहरा अवतरण चिन्ह से पहले कोमा लगा। अरे आप देखा, राम ने कहा, जैसे राम ने कहा, देखो आगे कोमा, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो वह स्कूल नहीं जाएगा तो डबल इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। इससे जस्ट पहले, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, ये देखिए, राम ने कहा कोमा, स्त्रु का भी सम्मान करना चाहिए, ये डबल इन्वर्टेड कोमा से पहले कहा के बाद देखो अल्प विराम आ गया। तो मैंने यहाँ केवल उस सिग्नल के रूप में लिखा, आप देख सकते हो। संज्ञा संबोधन के बाद, जब हम संज्ञा संबोधन के रूप में जब प्रयोग करेंगे तब कोमा आएगा। जैसे बच्चों, कोमा, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी तरीके से पत्र में अभिवादन के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। जैसे प्रिय राम, प्रिय राम, प्रिय सीता, ऐसे लिखते हैं ना, तो आगे क्या लगाते हैं, अल्प विराम, कोमा लगाते हैं। दिनांक, महीना, संवत लिखते हैं एक लाइन में, तो क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, कोमा, 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ध्यान रखना, अक्टूबर का क्या लगेगा, कोमा। मैंने सारे नियम और एग्जाम्पल एक साथ सेट कर दिए बहुत शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए, एक ही पंक्ति में पता बताने के लिए हम एक ही लाइन में जब हमारा एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है BR चौधरी, कोमा, अल्प विराम, 5/10, कोमा, RHB कॉलोनी, कोमा, सूरतगढ़, कोमा, गंगानगर, फुल स्टॉप। कहने का मतलब एक ही
लाइन में एड्रेस बताओ तो कोमा कोमा का प्रयोग करा। और क्या गुरु जी, जोड़ने वाले शब्दों में अलगाव दर्शाने के लिए कैसे, जीवन मरण, जीवन मरण के बीच में तो ये लगेगा देखिए योजक चिन्ह, लेकिन जीवन मरण के बाद में लाभ आने तो इनको अलग करना है तो हम कोमा लगा देंगे। सचमुच देखो आपका सचमुच, वस्तुतः कहते हैं सचमुच यार बहुत अच्छा आदमी है, वस्तुतः वह ईमानदार है, तो सचमुच वस्तुतः के बाद में कोमा लगेगा। कैसे, सचमुच है ना आरंभ, जैसे वस्तुतः कोमा वह अच्छा आदमी है। शब्द की पुनरावृत्ति या जोर देने पर, यदि आप जोर देना है ना तो आप क्या लगा कोमा लगा, किया, हाँ हाँ यह काम मैंने ही किया है, हम फोकस कर रहे हैं, हाँ हाँ ये काम मैंने ही किया है, ठीक है। इसके अलावा समान जो शब्द आते हैं जैसे राम कोमा, श्याम कोमा, सीता और रहीम कल विद्यालय जाएंगे, तो पहले कोमा आ जाएगा, लास्ट वाले दो में और संयोजक से जोड़ देंगे, सिंपल है। तो परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, नहीं तो, इस टाइप के वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं तो किस तरीके से कोमा का प्रयोग करते हैं। देखो राम नहीं आया कोमा क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि जब आएगा उससे पहले ये लगेगा जल्दी करो, नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, तो नहीं तो से पहले लग गया, है ना। इस तरीके से ये था अलप विराम। अलप विराम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। अलप विराम क्या करते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह से पहले। नेक्स्ट संज्ञा संबोधन के रूप में, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। पत्र अभिवादन में प्रिय राम, दिनांक महीना संवत 2 अक्टूबर, 1869, एक पंक्ति में नाम पता BR चौधरी 5/10 RHB कॉलोनी, तो कोमा कोमा करते हैं लिखते जाएंगे। इसके अलावा जोड़ने वाले शब्दों में अलगाव, जीवन मरण, कोमा लाभ हानि, कोमा वर वधु, वो सचमुच वस्तुतः के बाद में है ना, और शब्द की पुनरावृत्ति, हाँ हाँ ये मैंने ही किया है, भागो भागो आग लग गई, है ना। इसी तरीके से समान शब्द जैसे राम, श्याम, गोपाल, कोमा और गीता, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब इस तरीके से। परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, नहीं तो, इनसे पहले ये सेंटेंस में आ जाएगा तो इनसे पहले जल्दी करो नहीं तो पिताजी आ जाएंगे, समझ गए बात। इस तरीके से आपको याद रखना। तो अलप विराम का बहुत शॉर्ट में मैंने सेट कर दिया, 10-12 नियम है, 1-2 लाइन में इसको सेट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखो योजक चिन्ह, योजक को मतलब जोड़नो, वो छोटो सो डैश वह जी माता पिता, वर वधु, लाभ हानि, कितना सिंपल है ना। ध्यान रखना वर वधु आपके सब शुद्धि के अंदर आता है, धू में धू बड़ा आएगा। वैसे स्त्री वाचक जितने भी शब्द होते हैं बड़ी मात्रा, जैसे पत्नी में नी बढ़ाएगा, श्रीमती में ती बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें आपको बता रखी है। तो योजक चिन्ह बहुत इजी है जोड़ने के लिए, माता पिता, लाभ हानि, यश अभ्यास, इस तरीके से दिन रात, ये सारा सिंपल है। योजक को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। नाटक में पात्र जो को वक्ता बोले है भी नाम के बाद, जी हाँ आपने देखा होगा रामायण महाभारत बहुत से नाटक देखेंगे जो पात्र बोलते हैं, जैसे राम, योजक चिन्ह कल आऊंगा, इस तरीके से ना। या व्याख्या, जैसे ये मैंने लिखा नाटक में पात्र वक्ता के नाम की वजह से राम, राम कह रहे मैं कल आऊंगा। इसी तरीके से व्याख्या जब करते हैं, उदाहरण देते हैं, तब निर्देशक चिन्ह, जैसे भारत में अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई आदि प्रचलित है, तो कहने का मतलब धर्म के बाद में व्याख्या करना, उदाहरण दे रहे हैं, तो ये योजक चिन्ह आ जाएगा। योजक के बाद आगे की बात है वो है विवरणात्मक, नाम ही पता लगे विवरण चिन्ह, आप वर्णन करने लग रहा है, कोई भी चीज को वर्णन करा तो वो लगे इंग अंदर वो निर्देशक चिन्ह दाई है बिंग एक्स्ट्रा के अनुपात को लगा दियो। जैसे या बातें क्रम में लिखने के लिए, बातें क्रम में लिखना तो वो लगा विवरणात्मक। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लगा दिया ना, ये कौन सा है, विवरण देंगे तो विवरणात्मक चिन्ह। फिर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, ये 2 टाइप के, सिंगल डबल। सिंगल को एक कह रहा है अवतरण, देखो सिंगल सिंगल है, दोहरा अवतरण डबल है। पहले सिंगल को देख लेते हैं। कोई व्यक्ति को उपनाम है या कोई पुस्तक है या कोई रचना है, पत्र पत्रिका है आदि ने हाईलाइट करने वास्ते हैं बिन सिंगल यूनिटेड कोमा में। जी एग्जांपल है रामधारी सिंह, दिनकर, रामधारी सिंह ना पाके क्या वहां दिनकर, क्यों उपनाम है ना व्यक्ति को, तो दिनकर को क्या कर दिया, सिंगल यूनिटेड कोमा बंद कर दिया, महाकवि है। रामचरितमानस सिंगल इन्वर्टेड कोमा, हिंदुओं का एक अमूल्य ग्रंथ है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट याद रखो दोहरा अवतरण, ये डबल लोग लगा दिया। दोहरा अवतरण आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते थे 10th-12th में, आप पढ़ते थे ना, राम टोल्ड, राम सेज कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा। किसी की बात को ज्यों के त्यों लिखना है तो उसको लोग कर देंगे डबल लोग। किसी की बात को, वक्ता की बात को ज्यों के त्यों लिख देना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा। जैसे मैंने इधर लिया है, किसी के बात को ज्यों के त्यों, ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, दोहरा अवतरण है। राम ने कहा कोमा शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। राम ने जब कई बात बिया बिया लिख दी, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल लोग है अलाणों को नहीं, ठीक। नेक्स्ट बात को प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत ईजी है प्रश्नवाचक। देखो जहां प्रश्न का बोध हो, तुम कहां रहते हो, क्वेश्चन मार्क।
राम कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। उसके बाद विषम आदि बोधक चिन्ह, ये आधा होगा नीचे से, है ना, टिमकी लागड़ी उसी। विषम आदि बोधक इंग्लिश में बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यदि आश्चर्य हो रहा है या हर्ष खुशी हो रही है, विषाद हो रहा है, सुख दुख, घृणा तिरस्कार, करुणा, कामना, आशीर्वाद, जब कामना और आशीर्वाद हम किसी को देते हैं तो भी ध्यान रखना फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता, पूर्णविराम का प्रयोग नहीं होता। कामना आशीर्वाद जब देते हैं तो भी विषम आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आदर सूचक संबोधन है। जब दूर से किसी को आदर सूचक संबोधन करते हैं, दूर से बुलाते हैं, तो फिर भी उसमें विषम आदि बोधक होगा। कैसे? वाह कितना सुंदर चित्र है, आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, चित्र है। तुम खुश रहो, आशीर्वाद दे दिया, तुम खुश रहो, फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्योंकि आशीर्वाद दे रहे हैं तो विषम आदि बोधक आएगा। देखिए आदर पूर्वक सम्मान जब दूर से करेंगे, पिताजी विषम आदि बोधक चिन्ह इधर आओ, और नजदीक उकरांगा तो कोमालाग से। छात्रों ध्यान से सुनो, है ना, दूर उकरांगा तो विषम आदि बोधक। फिर याद रखिए संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक बहुत ईजी है। संक्षेप मतलब छोटे ने बोलना लघु, लघु से बने लाघव, तो लाघव चिन्ह बोल दिया संक्षेप से। कोई बात है बड़ी ना पा शॉर्ट में लिख दिया, जी हाँ डॉक्टर ने पूरों ने लिखे डॉ लगा के आगे मिंडी लगा देगा। भीमराव अम्बेडकर ने BR अम्बेडकर लिखा, भीम ने B लिख देगा, राव ने R लिख देगा, ठीक है, आगे लगा देगा वो मिंडी मतलब लाघव या संक्षेप सूचक। नेक्स्ट है संकेत सूचक। संकेत सूचक आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ना, भी टेक्स्ट बुक के कोई भी सेंटेंस के ऊपर छोटो सो या तो यहाँ लगेडो सी, कोई भी वर्ड के ऊपर लगेडो सी एक, आगे 2-3 लाइन बाद 2, फिर यहाँ लगे कोई भी खास वर्ड है ना, अभी ऊपर लगा दे सी। एक पेज में मान लो 5 वर्ड है ना, उनमें एक में 1 2 3 4 5 वर्ड के ऊपर लगा दिया, या तो स्टार लगा दिया या 1 2 3 लगा दिया। फिर नीचे पेज के नीचे क्या होगा, फुटर होगा। पेज के ऊपर वाले को बोलते हैं हेडर, नीचे वाले को बोलते हैं फुटर। फुटर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और उनकी क्या कर देंगे, व्याख्या कर देंगे। ये संकेत सूचक है शब्द है। लोप सूचक शब्द लोप हो गयो, खालिस्तान है ना, आप लोप सूचक बोल सकते हैं, वह व्यक्ति डैश 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 मतलब लोप हो गया, लोप सूचक ऐसे लिखा जाएगा। तुल्यता सूचक, तुल्य को मतलब बराबर, तो बराबर को निशान है जी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है ना, याद रह जाएगा। जी हाँ जल बराबर नीर, तो सिंपल है। घन बराबर बादल, तो ये बराबर का निशान तुल्यता इजी है। रेखा कन चिन्ह, रेखा कन मतलब कोई महत्वपूर्ण पद है, आप कोई आंसर लिखा मेंस में आप लिखते हो, आंसर लिखते हो, अपन को सर बोलते हैं कि आप महत्वपूर्ण चीज उनको अंडरलाइन कर दिया करो, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। रेखांकन चिन्ह नीचे से अंडरलाइन होगा, महत्वपूर्ण पद को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक जी यहाँ बार बार लिखा श्रीमान श्रीमान श्रीमान, एक में लिख दिया श्रीमान, फिर पूरे पेज में जैसे इस तरीके का ये चिन्ह होगा, श्रीमान अशोक कुमार, फिर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान करण सिंह, तो श्रीमान श्रीमान सेम आ रहा है तो सेम को ऐसे लिख देंगे। ध्यान रखना ये और डबल इन्वर्टेड कोमा में कंफ्यूजन की स्थिति मत जाना, ये 66-99 है और ये तो सीधा ही है, ध्यान से देखना इस बात को। कोष्टक, कोष्टक चिन्ह में भाव व्यक्त करने के लिए, पहला है भाव व्यक्त करने के लिए या अतिरिक्त तथ्य आप जोड़ सका, भाव व्यक्त करने का या अतिरिक्त तथ्य या क्रम सूचक अंकों और अक्षरों को किया। भाव सूचक, उसने मुझसे हाथ मिलाया, ब्रैकेट में लिखेंगे हंसते हुए, मतलब भाव व्यक्त कर दिया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, भाव व्यक्त करने के लिए हंसते हुए, फुल स्टॉप। अतिरिक्त तथ्य किया, संज्ञा के 3 भेद है, 3 भेद है और भेद के एक भेद अपन ध्यान है, तो एक्स्ट्रा जो तथ्य है अपन डाल सका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भेद के आगे तो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा चीज भी डाल सका। बिंग अलावा क्रम सूचक अंक या अक्षरों को, जैसे 1 नंबर का ब्रैकेट लगा दिया, 2 नंबर आप मान लो 20 नाम लिखने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 1 2 तो लगाते हैं कि नहीं लगाते ब्रैकेट, या कैक है गए 4 ऑप्शन आते हैं तो इनके आगे क्या लगाया होता है, ब्रैकेट लगाया होता है। अब याद रखिए एक और है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, ये क्या होता है, हंस पद या त्रुटि पूरक, त्रुटि रह जाए, त्रुटि मतलब गलती रह जाए। जी हाँ मैं एग्जांपल बताऊं था ना, जी हाँ जैसे मैंने लिख दिया कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, देखो सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, मैंने ये लिख दिया, फुल स्टॉप आ गया, साधारण है। अब मुझे सामने वाले को यह समझाना है कि राम सिंह वो रोजाना स्कूल जाता है, मुझे बाद में पता चला कि रोजाना लिखना जरूरी है, डेली लिखना जरूरी है, तो क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं इसलिए हम क्या लगाएंगे, वो त्रुटि पूरक चिन्ह लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे और इधर लिख देंगे रोजाना, तो ये हो जाएगा राम रोजाना स्कूल जाता है। ये त्रुटि पूरक मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया, तो राम रोजाना स्कूल जाता है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो कुल मिला के देखो ये है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह थोड़ा सा ढंगू थे पढ़ोगा और 2-4 बार रिवीजन कर लेगा तो विराम चिन्हों जुड़ा सवाल एग्जाम में थारा गलत कोनी वे। आप देखोगे एसआई के अंदर भरपूर सवाल आते हैं, पटवारी में, महिला पर्यवेक्षक, ग्राम सेवक, रीट, सेकंड ग्रेड, आरजीएस,
JLO है ना, और असिस्टेंट जेलर जो भी है, APO, RJS और RAS मेंस में भी सवाल पूछ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।